हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या देखा हमने, अपना टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा, थोड़ा सा समझा कि क्या होता है कॉनकेव मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी हमने देखा प्रीवियस वीडियो में। अब ये वाला कौन सा पार्ट रहेगा, हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। इस वीडियो में हम कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले टर्मिनोलॉजीज से कि क्या क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीजों के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये 2-3 नंबर, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डेफिनेशन क्या होते हैं। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, फोकस, पोल क्या होता है, एपरेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में डेफिनेशन देख लेते जल्दी से। फिर उसके बाद मैं आपको रे डायग्राम से कैसे इमेज बनती है वो दिखाना चालू कर दूंगा। मतलब कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो वो वापस आ जाएगी रे। पोल में मतलब पोल में इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। ये सब चीजों के बारे में कुछ एक बेसिक देखेंगे, रे डायग्राम कैसे बनता है। और उसके बाद आगे हमारा कौन सा 2 टॉपिक आएगा कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है जब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस में रखा होगा, और सेम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो 2 ही कंडीशन आएगी, तो वो सब चीजें देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले हमने सिर्फ 2 पार्ट पढ़ा है चैप्टर 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर में, मतलब जो चैप्टर ओरिजिनली क्या रहता है, 10 रहता है साइंस की बुक के हिसाब से। ओके, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सम डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि क्या क्या टर्म आती है। कोई भी स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना है तो उसमें क्या क्या टर्म आएगी उस चीज के बारे में। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, यहां पे देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या आएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। अब स्फेरिकल मिरर है, ऐसे टाइप का हिस्सा रहता है, तो हम क्या चीज से देखें, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर है, उससे हमने एक हिस्सा ऐसे निकाल लिया तो वो स्फेरिकल मिरर बनेगा। ये कॉनकेव बना रहा हूं मैं। तो क्या होता है, सेंटर होता है एक इमेजिनरी स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर क्या है, एक हिस्सा है उस स्फीयर का। इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर द सी लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। यदि हम एक कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने रहता है, और कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है। यही चीज वो बोल रहा है। एंड इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द सी लाइज बिहाइंड इट, मतलब पीछे रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमें समझ में आया कि क्या है, ये सेंटर है एक इमेजिनरी स्फीयर का, जिसका जो मिरर है वो पार्ट है। ये चीज क्या बोला यहां पे डेफिनेशन में बोला। कैसे, जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर ऐसा रहता है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये मिरर हो गया। एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसका। अब ये क्या है, एक सेंटर ऑफ क्या होगा, इसका कर्वेचर होगा, ये सी। अब डेफिनेशन क्या बोला कि ये क्या है, एक सेंटर है किसके, इमेजिनरी स्फीयर का, जिसका मिरर क्या है, पार्ट है। अब ये एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, स्फीयर मतलब 3D रहेगा, उससे हमने एक हिस्सा ऐसे निकाल लिया, स्फीयर का एक सरफेस निकाल लिया, तो ये क्या बना, कॉनकेव बना। अब जो ये इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और दूसरी लाइन में क्या बोला कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके सामने होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा ना, इधर ऐसे लेफ्ट में ही रहेगा। ये साइन कन्वेंशन में जस्ट अगले, मतलब 1-2 टॉपिक बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है। अब मिरर अपना चेंज करते रहेगा, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो रहा है, अंदर तरफ आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ आ रहा है। दूसरा मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो कैसा रहेगा, ये ऐसा। और इसमें कहां रहेगा, अंदर साइड में पॉलिश सरफेस रहेगा, बाहर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। तो ये हुआ। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक मिड से एक लाइन जो पास होती है वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोला था, कॉनकेव का बोला कि वो सामने आता है, फ्रंट में। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका बिहाइंड रहता है, मिरर के पीछे रहता है। तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर का ही तो पार्ट है। इसको मैं पूरा गोले में कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा, और उस स्फीयर का सेंटर वही क्या होता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ऑब्जेक्ट यहां पे भी रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। फिर उसकी रेज वेज जाएगी, वो आगे जाके अभी हम देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है, मिरर के फ्रंट में होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड होता है, पीछे होता है, और यहां पे फोकस भी होता है इसका। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस होता है मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। मिरर का पोल क्या होता है, जो भी हमने ऐसा हिस्सा लिया है आधा, उसके बीच का पॉइंट, जो उसी कर्व में उसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर
ऑफ विच मिरर इज द पार्ट ऑफ। जैसे अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखा, वो क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका हिस्सा काट के हमने मिरर बनाया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसी का रेडियस, इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस। ठीक है, फिर से डायग्राम में देखते हैं। तो यही था सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये वाला कॉनकेव है, ऐसे केव बन रहा है, वो ऐसा बना तो कॉन्वेक्स। अब इसमें जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस यहां पे रहता है पोल मिरर का, जो उसका सेंटर पॉइंट है उसके कर्व सरफेस का। इसका भी सेंटर पॉइंट कहां पे होगा, ये होगा पोल। अब ये पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर होता है। जनरली हम सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर करते हैं, तो इसलिए मैंने एरो हेड इधर लगाया। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस, जिसका एक मिरर क्या है, पार्ट है। इस केस में देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, ये ऐसे, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस इमेजिनरी स्फीयर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उसी इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है, जैसे एक नॉर्मल सर्कल का रेडियस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, पोल। पोल के बारे में मैंने भी बताया कि क्या होता है, वो जो सरफेस हमने काटा है इमेजिनरी स्फीयर से जिससे मिरर बना है, मिरर का एक सेंटर पार्ट होता है वो। तो पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है। ये कॉनकेव हुआ, कॉन्वेक्स का मिड पॉइंट क्या होगा, यहां पे होगा। सेम जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, और ये उसका मिड पॉइंट, ये इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आधा, और ये हो गया उसका मिड पॉइंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो आपको कभी भी डेफिनेशन 1-2 नंबर में पूछ ले तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं यदि आप समझे हुए रहेंगे, तो हिंदी में समझे हुए रहेंगे कि वो क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मिरर के बीच से एक लाइन पास होती है, और वही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी एक्सिस होता है ये जनरली। तो क्या है, इट इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, एक लाइन है जो क्या करती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। ऑब्वियस ही बात है, पोल मिरर के बीचों बीच है और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीचों बीच है, तो यहीं से एक लाइन जो होगी वो पास करेगी, पास होगी, वही तो होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन है जो क्या करेगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी। तो ये ऐसा मैंने केव बनाया, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ओके, और ये वाला मिरर क्या हो गया, ये ऐसा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ और अंदर का हिस्सा पॉलिश वाला। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल मैंने कहां बताया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड वाला पॉइंट, ये पोल इसका, ये पोल। ऐसा ही लेंस में भी रहता है, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक एक्सिस ले रहा हूं मैं, एक्सिस को ऐसे डॉटेड हिस्से में बनाते हैं, एक्स एक्सिस का नाम भी दे देते, यही है प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में तो फोकस भी आता है, यहाँ पे फोकस और पोल को जोड़ती है, यहाँ पे तो फोकस भी आएगा। तो अब यहाँ पे कैसा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्स, क्योंकि ये डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस में, इसलिए एक्स। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर। और अच्छे से बोलेंगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आया, एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, एक प्रकार का वो उसका डायमीटर होता है। नॉर्मल देखें तो ये जो मिरर है, अब ये मिरर का ये हिस्सा, ये लेंथ क्या होगी, उसका डायमीटर होगा कर्व सरफेस का, यही उसका एपरेचर होता है। ये कि कितना है, यदि एपरेचर बड़ा रहा तो मिरर ज्यादा खुला हुआ रहेगा ऐसा, एपरेचर छोटा रहा तो मिरर ऐसा कम रहेगा। सेम ऐसा कॉन्वेक्स के लिए भी। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर विच इज एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट। ये वो हिस्सा होता है जो इंसिडेंट लाइट से एक्सपोज्ड होता है। ऐसा एपरेचर यहां पे आएगा ये, और इसमें क्या होगा, ऐसा वाला हिस्सा। इट इज इक्वल टू द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मिरर। ये बराबर होता है, एक स्ट्रेट डिस्टेंस ले ले मिरर के दो एंड से, उसी के बराबर होता है। डायग्राम में देखते हैं। अब ये एपरेचर क्यों जरूरी रहता है बताऊं, क्योंकि जो भी अपन डेफिनेशन मतलब डेरिवेशन करते हैं ना, आगे जाके फॉर्मूला निकालते हैं, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला,
तो ये सब क्या रहता है, ये सब क्या एज्यूम करके होता है कि उसका एपरेचर बहुत छोटा है मिरर का। ठीक है, फिर से लेते हैं, ये क्या हो गया, केव बनाया मैंने तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, बाकी टर्मिनोलॉजी तो वैसी रहेगी। और दूसरा वाला क्या है, ये ऐसा बना दिया मैंने, और ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब एपरेचर क्या होगा इसका, ये डिस्टेंस, ये एक स्ट्रेट लाइन जो मिरर के दो एंड को जोड़ रही, नेमिंग दे देते एम और एन। तो ये जो लेंथ है यही क्या होगी, उसकी एपरेचर होगी। यहां पे भी मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक स्ट्रेट लाइन, एम और एन, तो इसी को हम बोलते हैं एपरेचर। जनरली हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये एपरेचर बहुत छोटा है, मतलब ये लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है ये लाइन ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, मतलब लाइन छोटी मतलब मिरर ऐसा कुछ होगा, और इसकी लाइन छोटी मतलब मिरर ऐसा कुछ होगा। ये एपरेचर एक प्रकार से डायमीटर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो एज्यूम करते हैं डेरिवेशन में जाके। ठीक है, तो समझ में आया एपरेचर क्या होता है। ओके, अब अगला क्या आएगा, अगली टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल फोकस, या इसको बोले सिंपली फोकस। अब फोकस क्या होता है, फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि एक कॉनकेव मिरर में मैं बहुत सारी पैरेलल लाइट्स भेजूं, तो वो सारी पैरेलल लाइट को क्या कर देगा, फोकस में एकत्रित कर देगा, मतलब सारे फोकस में क्या कर देगा, उसको पास करा देगा। और एक कॉन्वेक्स मिरर में भेजूं मैं, तो वो क्या करेगा, सबको डाइवर्ज कर देगा, और ऐसा लगेगा कि वो मिरर के अंदर से आ रही है। ऐसा ही डेफिनेशन होता है, सेम यही डेफिनेशन। प्रिंसिपल फोकस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक अलग हुआ और सिर्फ फोकस, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पे मैंने दोनों डेफिनेशन को एक साथ लिया है ताकि क्या हो, वो और अच्छे समझ में आए। तो फोकस ओके, फोकस ऑफ ए कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों डेफिनेशन एक साथ कवर हो जाएगा। किसी का भी फोकस हो, वो कॉनकेव का हो, कॉन्वेक्स मिरर का हो, इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस में होता है, ऑफ द मिरर, मिरर में, एट विच द लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रे आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल मतलब ये होता है ऐसे, ये पैरेलल लाइंस सब ऐसे ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है मतलब। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगी, एक्चुअली मिलेगी वो आके, मगर कब मिलती है वो एक्चुअली आके, कॉनकेव के केस में। और अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, और अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड मतलब कॉन्वेक्स का हो गया कि फैल गई वो, डाइवर्ज हो गई फ्रॉम द मिरर। कैसे, इसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ये देखिए, ये दो ठोक मिरर की फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस के बारे में बोले तो ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो ब्लू रंग की पैरेलल लाइट क्या हुई, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इंसिडेंट हुई, जो लाइट गिर रही है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। ये सीपी में ही तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब जैसी वो मिरर में गिरी, ऑरेंज रंग क्या कर दिया, मतलब ऑरेंज रंग मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट से को शो किया है, ब्लू क्या है, इंसिडेंट लाइट। जैसी वो मिरर में गिरी वो सबको फोकस से पास करा दिया। तो यही क्या है इसका डेफिनेशन कॉनकेव मिरर का। और दूसरा वाला डेफिनेशन क्या था, और अपीयर्स टू डाइवर्ज कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो देखिए यहां पे ब्लू लाइट गिरी कॉन्वेक्स मिरर में और ये पूरी डाइवर्ज हो गई, ये क्या हुई, कन्वर्ज हुई, ये फैल गई। ऑरेंज वाला देखिए पूरा फैल गया ऐसे करके पूरा तरफ, तो डाइवर्ज हो गई वो। मगर जब इसको कोई डाइवर्ज हुई और इसका पीछे वाला हिस्सा एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से, तो वो फोकस में आके मिलती है। तो जब कोई इस मिरर को देखेगा और उसको ऐसे फैलते हुए लाइट दिख रही होगी, तो उसको क्या लगेगा कि वो मिरर के अंदर से आ रही है, वो लाइट कहां से आ रही है, फोकस से जनरेट हो रही है, इसका मतलब। तो यही होता है फोकस का डेफिनेशन, सिंपल सा। ठीक है, तो फोकस को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि यदि कॉनकेव मिरर में कोई लाइट इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो उसको क्या कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा फोकस में। और यदि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या कर देगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, और ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है लाइट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखा हमने फोकस का। ठीक है, अब एक तो रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होती है। इसका मतलब जैसे कॉनकेव मिरर के बारे में मैं बात करूं, ये हो गया कॉनकेव, अब ये इसका फोकस है और ये क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये दोनों ना बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब ये जो फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का यदि मैं आधा कर दूं, ये पोल से डिस्टेंस लेते हैं हर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यदि मैं आधा कर दूं, तो वो क्या आ जाएगा, मेरा पोल आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, मतलब ये पोल
और ये, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यदि मैं इसका आधा कर दूं तो फोकस आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम यहाँ पे डिराइव नहीं करते हैं। जब आप 12th में आएंगे तो इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे आप कि कैसे डिराइव होता है। सिमिलर ट्रायंगल लेके बनाते हैं एक इमेज ऑब्जेक्ट रख के। 10th क्लास में हमें डेरिवेशन जरूरी नहीं पढ़ना, बट आपको रिलेशन याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधा होती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, दुगना होता है फोकल लेंथ का। मतलब ये डिस्टेंस को एक बार और कर दे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, दोनों के केस में, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के केस में, याद रखिएगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ क्या होती है, आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। या बोलेंगे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगना होता है फोकल लेंथ का, ट्वाइस दी फोकल लेंथ। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। 12th में इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं हम। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कैलकुलेटेड कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया है कि फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, ये तो क्या हुआ, उसका फोकस हुआ। अब ये पोल से कितनी दूरी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे होता है, उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस कितनी दूरी पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको। यहां पे देखें पोल ये, और ये उसका फोकस हो गया, तो ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो ये होगी उसकी फोकल लेंथ। सी तक नाप लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ये होती है। फोकस और फोकल लेंथ में टेंशन नहीं लेंगे। फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है पोल से लेके फोकस तक का। क्योंकि ये सब स्टार्टिंग में जब इंसान पढ़ता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है उसको, बट अब एकदम अच्छे से समझेंगे क्या है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेके वहां तक का डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है वो। ओके, अब एक की पॉइंट आता है। ये की पॉइंट क्या होगा, हमें आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां जरूरत पड़ती है। जनरली क्या होगा, जैसे अभी अभी हम एक रे डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होती है तो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। तो उसी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि मिरर का कोई भी पॉइंट जोड़ दे तो नॉर्मली बनता है, वो चीज मैं आपको तब दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। मतलब जनरली बेसिक चीजें क्या होती है इमेज बनाने के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट रखें हम मिरर के सामने, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो कैसे लाइट रे लेते हैं, जनरली दो लेते हैं, दो रेज निकलेगी उसकी मुंडी से, ऐसा। तो वो बेसिक नॉलेज क्या है कोई भी इमेज फॉर्म करने का, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि रे डायग्राम बना के दिखाओ, तो वही बेसिक नॉलेज हम लेते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन बनाते हैं। तो याद रखिएगा जनरली क्या रहता है, क्या कंसीडर करते हैं हम, it is convenient to consider two, या जनरली 3 भी लेते हैं। दो रे, मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट से दो ठोक रे निकलेगी ऐसा मानते हैं, ताकि इमेज अच्छे से बने, वो दोनों कहीं पे जाके मिले तो इमेज मिल जाए। बट जनरली दो के साथ साथ 3 भी ले लेते हैं। 3 भी रहती है वहां पे, जनरली 2 बोलते हैं मगर वहां पे 3 हो जाती है वो एक्चुअली। ठीक है, रेस टू कंसीडर 2 और 3 रेज ऑफ लाइट। मतलब ये एक लाइट की बीम होगी जो ऑब्जेक्ट से निकलेगी, मिरर में टकरा के कहां जाएगी, वही चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, तो कहां कहां लाइट रे गिरेगी और क्या क्या होगा, ये वाली चीज है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, एक ठोक, ये हो गया अपना, कौन सा मिरर है देख के ही आप बता सकते हो तुरंत, कॉनकेव मिरर है, गुफा टाइप बन रहा है, केव। ठीक है, अब इसका क्या ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया पोल उसका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब सबसे पहली वाली कंडीशन क्या होगी इसमें, यदि कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी पे ही होगा तभी वो आएगी। तो लाइट रेस देखते हैं। यदि कोई लाइट रेस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, और नीचे से एक लाइट रे आई ये कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अभी तो हमने फोकस लिया नहीं है, पहले इसको मिला लेते। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जस्ट आधे डिस्टेंस पे क्या होगा, ये होगा फोकस। तो यदि कोई लाइट रेस एक कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या होगी, सीधा फोकस से गुजरेगी। सीधा क्या होगी, वो फोकस से गुजरेगी, ये ऐसे।
तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन याद रखिए, यदि कोई कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जैसी टकराएगी सीधा फोकस से पास होगी। यहां पे मैं जितनी भी रे ले लूं, यदि वो पैरेलल गिरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा ऐसी कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, अंदर पॉलिश सरफेस, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर चमकने वाला रहेगा। ओके, अब इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। डॉटेड लाइन लो या स्ट्रेट लाइन लो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस इसका। स्ट्रेट दिख रहा है क्या? ठीक है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इसका पोल। ओके, अब इसमें एक लाइट गिराते हैं, तो ये क्या होगी, एक लाइट गिरी, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की जो भी रे होगी वो लेफ्ट साइड से ही आएगी। याद रखिए, कभी यहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा और यहां से कभी इंसिडेंट रे नहीं आएगी। इंसिडेंट रे हमेशा इसी तरफ से आएगी, ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में रहेगा। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी दो ठोक रे आ रही है, ऐसे, ये एक रे आई ऐसे गिरी और दूसरी रे आई ये ऐसे गिरी। ये रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो मिरर का चमकने वाला हिस्सा ये है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, अब जब इसका पीछे का हिस्सा हम मिलाएंगे ऐसे, ये, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट में आके मिलेगा, वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा इसका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहां पे हो गई। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट्स गिरी, पैरेलल इंसिडेंट लाइट गिरी, तो उसको फोकस में कन्वर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल इंसिडेंट लाइट गिरी तो उसको डाइवर्ज कर देगा, छिटक देगा, मगर ऐसा लगेगा कि वो अंदर से आ रही, क्योंकि जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से मिलने लग जाएगी। ठीक है, पहला वाला कंडीशन। तो अब नेम भी लिख ही देते हैं मेरे हिसाब से, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। फर्स्ट कंडीशन हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो हमें समझ में आया कि जब पैरेलल लाइट गिरेगी दोनों मिरर में तो क्या होगा। सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या है, सेम यही है, बस उल्टी है। इसमें क्या होगी, यदि फोकस से कोई लाइट निकली, मतलब यदि फोकस से कोई लाइट निकली तो वो पैरेलल हो जाएगी। सेम यही कंडीशन, बस इसमें रे डायग्राम क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। देखते हैं, तो ये कौन सा हुआ अपना, देख के ही लग रहा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते, ये ही पास होगा वो। सही दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे लाइट रेस क्या है, फोकस से निकल रही है, ये हो गया फोकस मान लेते हैं। अब इसी से ऐसे लाइट रे निकली, ये ऐसे करके, और यहां से एक लाइट रे निकली ऐसे, इसमें गिरी, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट है। तो यदि फोकस से कोई लाइट रे निकलेगी मिरर में तो वो सीधा क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी मिरर के। ये कौन सी वाली स्कीम है पता है, सेम जो हमारे गाड़ी के जो टॉर्च होते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती है, आप देखे होंगे ऐसा कांच का मिरर रहता है और बीच में बल्ब रहता है। तो वो क्या करता है, लाइट ऐसे इसमें गिराता है, कॉनकेव मिरर क्या कर देगा, सारी लाइट को पैरेलल कर देगा। इसलिए गाड़ी की लाइट आप देखे होंगे ऐसे रोड में फोकस रहती है, टॉर्च की लाइट भी एकदम फोकस रहती है। ये वही वाला स्कीम है, फोकस में बल्ब रखे रहते हैं उन लोग, और पीछे ऐसा कांच रहता है, वो सब में से जितनी भी टेढ़ी लाइट गिरेगी यहाँ पे, कोई भी एंगल से गिरे उसमें, तो वो सबको क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा सबको। तो वो क्या हो जाएगा, एक हमें फोकस मिलने लग जाएगा यहां पे। ठीक है, और दो रे से कचरा हो गया तो दो रे कम कर देते हैं। ये देखिए, अब ये तो कॉनकेव का हुआ, कॉन्वेक्स में देखते हैं क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जब टेढ़ा गिर रही होगी वो तब, तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, अंदर वाला इसका पॉलिश सरफेस, बाहर तरफ वाला लेफ्ट साइड में हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगे दोनों मिरर के। कोई भी ऐसा करके इधर ऑब्जेक्ट रख के मत करिएगा, वरना वो कंफ्यूजन ही है एक प्रकार का। ठीक है, अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल। ठीक है, अब क्या हो रही है, इसमें लाइट रे ना ऐसे गिर रही है कि वो फोकस में आए। एक फोकस ले लेते, ये इसका फोकस हो गया, मिरर में गिर रही है वो, और ऐसे गिर रही है कि वो फोकस में आ रही है। हल्का सा टेढ़ा हो सकता है वो, ऐसे एक ले लेते तो क्या होगा, अच्छे से बनेगा। ये एक लाइट रे गिरी, ऐसे गिर रही है कि वो लग रहा है उसके फोकस में ही जा रही है। एक और डॉटेड लाइन ले लेते, ये एक लाइट रे गिरी,
ये दोनों लाइट रे ऐसा गिर रही है कि लग रहा है कि वो सीधा फोकस को ही हिट करेगी। तो जब कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी लाइट रे गिरेगी तो वो क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देगा उसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया उस लाइट को। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो पहले हमने कंडीशन देखी ये सेम उसका क्या है, अपोजिट ही है। और पता है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे आएगा इसमें, और इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे होगा, सेकेंड वाली चीज। ओके, थर्ड देखते हैं। तो पहले में क्या समझ में आया हमें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस में डाल देगा वो। ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ, फोकस से निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो, दोनों केस में। थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाला क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए गिरी तब क्या होगा। तो पहला कौन सा मिरर ले रहे हैं हम, कॉनकेव। ठीक है, अब ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल। ओके, अब यहां पे लेते हैं एक पॉइंट हो गया फोकस इसका, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका। अब कोई लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए मिरर में गिरी, मतलब ऐसे गिरी, कहां से क्रॉस करते हुए गिर रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए गिर रही है, तो इस केस में क्या होगा पता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो, ऐसे वापस चल देगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ऐसा क्यों बताऊं, क्योंकि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि मिरर का आप कोई भी पॉइंट को कनेक्ट कर लिए स्ट्रेट लाइन से, तो वही नॉर्मल होता है। मतलब जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिरेगी मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि वही नॉर्मल है उस पॉइंट का। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, वापिस चल देगी। सेम ऐसा उसके लिए देखते हैं। ये तो कॉनकेव के लिए हुआ, कॉनकेव मिरर। जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करते हुए गिरती है मिरर में, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनाती है, मतलब वो नॉर्मल में ही गिर रही है, तो वो उसी से वापस क्या हो जाएगी, चल देगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम उसी पाथ में। नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अंदर रिफ्लेक्टिंग अंदर पॉलिश सरफेस, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब एक होगा इसका पोल, ये हो गया पोल। ठीक है, इसमें लाइट कैसे गिर रही है, ऐसे गिरेगी कि लगे, पहले में क्या हो रहा था, फोकस की तरफ जा रही थी, इसमें ऐसी गिर रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाए। तो एग्जैक्टली दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन से पहले तो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हैं, ये लाइन, मतलब ये नॉर्मल है इसका। अब कोई लाइट गिरी यहां पे ऐसे ऐसे गिरी कि वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगी, वो तुरंत वापस चल देगी यहीं से, ये तुरंत वापस चल देगी वो इसी रास्ते से। ठीक है, क्योंकि यही उस पॉइंट का नॉर्मल है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसी के लिए वो क्या था, जो मैंने की पॉइंट लिया था वो था, देखते हैं अपन ये वाला की पॉइंट। ये देखिए, यदि कोई भी मिरर है, ये तो कॉनकेव दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, सही तरीके से देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ऐसा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। आप देख सकते हैं यहां पे यदि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दूं, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3 ठोक पॉइंट है, तीनों पॉइंट का हमने टेंजेंट लिया, और ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ने पे क्या होता है, वही नॉर्मल होता है। आप देख सकते हैं एन एन नॉर्मल। तो इसीलिए यदि ऐसे कोई लाइट रे गिरी तो वापस चल देगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो रहा है। ऐसे सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर को कोई लाइट हिट करी तो वो सीधा वापस चल देगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने याद रखी कि कोई भी लाइट, कोई भी मिरर में यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करते हुए गिर रही है तो वो वापस अपने रास्ते चल देगी। दोनों केस में अभी हमने देखा। ठीक है, थर्ड वाला केस होता है, फोर्थ वाला, ये तो थर्ड था, फोर्थ वाला केस होगा पोल का, कि यदि सीधा पोल में गिरी तब क्या होगा। ओके, तो फिर से हम यहां पे ले लेते हैं नीचे कॉनकेव मिरर, और ये है इसका पोल। ओके, अब क्या हुआ, इसमें जो लाइट गिर रही है वो सीधा पोल में गिर रही है। ठीक है, तो फोकस भी ले ही लेते हैं, ये एक पॉइंट पे हो जाएगा फोकस और एक पॉइंट पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा कोई जरूरी नहीं सही डिस्टेंस लें रे डायग्राम में, बट आपको याद रखना है कि पहले कौन आता है, पहले फोकस फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे फोकस लिख दिए तो वो गलत होगा। अब कोई लाइट क्या हो रही है, सीधा पोल में गिर रही है, ये ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जोड़ूंगा तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो वो क्या होगी, सेम ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। तो ये एंगल क्या है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रही है, तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, ये होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दिया, तो जो ये एंगल होगा उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा केस देखते हैं कॉन्वेक्स का। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका हो गया ये पोल, ठीक है। अब इसमें कैसे गिर रही है, इस तरफ से, सेम यहां पे भी वही होगा, इसका नॉर्मल भी तो यहीं पे आएगा ना। ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिख रहा है, ओके। अब इसमें कोई लाइट गिरी, सीधा पोल में गिरी वो, मतलब ये लाइट रे ऐसे गिरी और सीधा पोल में गिर गई उसके, ठीक है, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ रहेगा। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से आएगी, याद रखिएगा हर केस में। तो ये क्या होगी, वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि यही तो नॉर्मल है उसका, यही तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही तो है, ये एन एन नॉर्मल, जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा है, ठीक है। तो ये 4 मेन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें क्या होता है, समझ में आता है, ओके। अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट रख रख के देखेंगे। तो रे एनालिसिस हुआ एक प्रकार का, ऑब्जेक्ट रखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, तो उस केस में इमेज कहां बनी होगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा अपना, इमेज फॉर्मेशन बाय ये कॉनकेव मिरर। अब पूरा कॉनकेव मिरर के बारे में देखेंगे, 6 टो केस होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो कल आपका वीडियो आएगा उसमें मैं आगे का पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या देखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का केस देखेंगे 6 ठोक, और उसके बाद क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स का देखेंगे जो 2 ही ठोक केस होता है, सिंपल सा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।